पहले तुम फैजी से तो पूछ लेती। ये सारा का फैसला है कि उसे सरप्राइज करेंगे। मगर बुशरा ये बहुत बड़ा फैसला है, तुम्हें खुलकर उससे बात करनी चाहिए। अमान साहब क्या बात करनी है खुलकर? साफ नजर आता है कि वो माँ को बहुत पसंद करता है। अंकल, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो पहली मुलाकात में अंदाजा लगा लिया था कि फैजी माँ को कितना पसंद करता है। बस ठीक है, जो तुम लोगों को बेहतर लगे। बस ठीक है सारा, हम सुबह जाके सबसे पहले माँ के लिए रिंग लेंगे। रिंग? रिंग अमान साहब, एंगेजमेंट के लिए। ये अगर उन्होंने हाँ कर दी तो साथ ही रिंग पहना के शादी की तारीख ले लेंगे। मतलब फैजी के बगैर? कैसी बातें करते हैं आप? ऐसा हो सकता है क्या? ये फैजी वहां मौजूद होगा। फैजी मौजूद होगा, मंगनी, सरप्राइज। तो भाई इसमें सरप्राइज कहाँ है? अंकल, मैं आपको समझाती हूँ। आंटी और आप पहले वहां पहुंच जाएंगे और वहां उन लोगों से बात कर लेंगे। मैं बाद में फैजी को किसी ना किसी तरह मना के वहां ले आऊंगी। तब तक आप लोग सब फाइनल कर लीजिएगा। हाँ, जैसे ही फैजी उधर आएगा, आंटी उसके हाथ में रिंग देंगी और कहेंगी वहां आज से तुम्हारी। कैसा? प्लानिंग तो बहुत उम्दा है। अंकल आप देखते जाएं, कल कितना मजा आने वाला है। मन्नू, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, मैं बस तैयार हूँ, चलते हैं। वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? हाँ। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा हाफ डे है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रही थी कि वापस हम साथ ही आ जाएंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जल्दी क्यों आना है? वो घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान? वो असल में बुशरा आंटी और अंकल आ रहे हैं शाम को। माँ, वो दोनों तो दादू से मिलने आते जाते रहते हैं, तुम्हें आज क्यों जल्दी आना है? वो आज किसी मकसद के लिए आ रहे हैं। माँ, कोई रिश्ते विश्ते की बात तो नहीं? हाँ। बहुत मुबारक हो माँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। वहाँ मैं मीटिंग अटेंड करके डायरेक्ट ऑफिस आ जाऊंगा। प्लीज तुम फैक्ट्री चली जाओ, याद से चली जाना। और हाँ, फैक्ट्री का सारा जायजा ले लेना। वर्कर्स को याद से कहना कि सिर्फ 4 दिन रह गए हैं कंसाइन करने। ओके डन, देखिए, बाय बाय। अरे तुम यहाँ? सुबह होते ही वहां को कॉल कर लेते हो। अब जाहिर है सुबह बखैर भी तो कहना होता है। तुम्हें जेलसी हो रही है तो मैं तुम्हें भी रोज कह दिया करूंगा। नहीं नहीं, मुझे इस मेहरबानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम उसी को कहो। बाय द वे, तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई हो? कहीं जाना है क्या तुम्हें? शॉपिंग। शॉपिंग? एक तो तुम लड़कियों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है शॉपिंग का, बस ना चले सारी रात मार्केटें खुलवा के रखो। अब तुम लड़कियों से जल रहे हो। अच्छा सुनो, आज रात तुम मेरे साथ डिनर कर रहे हो, घर जल्दी आ जाना। हाँ, डिनर? खैरियत? किस खुशी में? खुशी तो है, इसीलिए तो डिनर दे रही हूँ। फिर भी कैसी खुशी, बताओ तो सही मुझे। रात में बताऊंगी। ओके, चलता हूँ, बाय बाय। कम्मा ये खिचड़ी कब से पक रही थी? आप अब बता रही हैं? खिचड़ी कैसी और क्यों पकाऊंगी मैं खिचड़ी? जब उन्होंने बाकायदा रिश्ता दिया है तभी तो बता रही हूँ तुम लोग। पहले से ख्याली पुलाव क्यों पकाती? अम्मा आप इसको छोड़ो,
आप ये बताएं कि वो लोग कब आ रहे हैं और क्या वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं या बात पक्की करने आ रहे हैं? अरे वो तो यही कह रही थी कि आप देखे भाले लोग हैं और हम लोग भी उनको जानते हैं, तो कह रही थी कि रस्मन रिश्ता तो लेकर आएंगी और अगर हमारी तरफ से हाँ हुई तो महा को अंगूठी भी पहना देंगे। अच्छा, तो ये कहे ना कि वो मंगनी के लिए ही आ रही और आपने इस वक्त ये जरूरी समझा कि हमें मंगनी में तो बुलाया जाए, बता दिया आपने हमें। जरीना, कुछ देर अपनी जुबान बंद रख सकती हो या नहीं? ऐसी बात नहीं है जरीना, उन्होंने ये तो कहा था कि महा उन्हें पसंद है, लेकिन रिश्ता तो नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है माँ, आप ये बताएं क्या इंतजाम करने हैं? अगर वो शाम को आ रहे हैं तो रात के खाने का इंतजाम कर लेते हैं। अरे नहीं, महा कह के गई है खाना तो वो बाहर से मंगवा लेगी, लेकिन एक बात सोच रही हूँ मैं कि जब वो महा को अंगूठी पहनाएंगे तो हमें भी तो फैजान के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, फैजान के लिए घड़ी ले लेते हैं। हाँ ये सही है। कितने लोग आ रहे हैं ताकि बैठने का इंतजाम करें माँ? अरे बस वो उन्हीं की फैमिली है। मेरी बच्ची को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया उन्होंने। सुफियान ने खुद घर छोड़ा था, उन्होंने नहीं निकाला। अच्छा बशारत, में चादर लेके आती हूँ, बाजार हो आते हैं। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको? सुफियान साहब जी। हम अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंची। मैंने उनसे एक माह का टाइम लिया तो था। हम तो एक माह का भी टाइम नहीं देते। वो तो आपने हमारे बॉस को अपने दोस्त से कॉल करवाई थी, इसलिए हमारे बॉस खामोश रहे। लेकिन अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, ये हमारे बॉस के ऑर्डर हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैसे लेके भागा नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूँ। बस बॉस बस, असूल असूल होता है। 3 महीने हो गए आपने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया, और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हम किसी को इतना टाइम नहीं देते। इसके बाहर तो मैं सामान लेकर ही जाऊंगा। बस जाओ यार, मजदूरों को लेके आओ और सामान उठाओ। मजदूर किस लिए भाई? भाई सामान उठाना है, और किस लिए? आप ऐसे कैसे मजदूर ला सकते हो यार? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप मजदूर के साथ आ रहे हो। ये कोई तरीका है? भीख मांगने नहीं आए, पैसे लेने आए भाई, बता कर नहीं आते हम लोग। अच्छा जाओ यार, मेरी बात सुनो, देखो मैं शाम तक पैसे दे दूंगा, तुम शाम तक नहीं रुक सकते हो। मैंने कहा ना आपको कि मैं सामान लेकर जाऊंगा, तो लेकर जाऊंगा। क्या समझते हैं तुम्हारे माँ बाप? हम भिखारी हैं? अरे हम खानदानी लोग हैं, हमारी बेइज्जती इस तरह से नहीं कर सकते वो लोग। इसीलिए तो कह रहा हूँ आंटी, क्या जरूरत है यहाँ बेइज्जत होके रहने की। चले ना अपने बंगले में चल के रहते हैं। हाँ हाँ बेटा, चले जाएंगे हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। बस एक बात कान खोलकर सुन लो तुम भी, मैं ना तुम्हारे घर वालों को नहीं लेकर जाऊंगी वहां पर। नहीं नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं है, रहने दे उन्हें यहीं पर। चलो मिनी, पैकिंग स्टार्ट करो, बस हम लोग फौरन शिफ्ट हो जाएंगे। अरे तुम तो हथेली पे सरसों जमाने की बात कर रहे हो। चले जाएंगे पर अभी नहीं। मगर क्यों आंटी? देखो ना बेटा, इतने दिनों से वहां पर माली, चौकीदार, खानसामा, उनकी फैमिलीज सब लोग वहीं थे ना। गंद मचाया हुआ होगा। जब तक उन्हें गांव ना भेज दूं, वहां की साफ सफाई ना करवा लूं, हम थोड़ी जा सकते हैं वहां पर। बस जो भी करना है आंटी जल्दी कर लें, मुझसे नहीं रहा जाता अभी इस खंडर में। तंग आ गया हूँ रोज की चिक 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 से। शिवी, तुम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए हो। वो कह तो रही है कि चले जाएंगे हम। हाँ हाँ, अब और वैसे भी बेटा, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज तो नहीं, फिर कभी देखूंगी। क्या हुआ आंटी, दवा ला दूं आपको? नहीं नहीं बेटा, वो थोड़ा ना बीपी लो हो रहा है शायद मेरा।
अभी आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, पहले आराम कर लें। मैं अपनी प्यारी आंटी के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मम्मी, ये भी तो सीरियस हो गया। अरे ये तो सारे वार हम पर ही उल्टे आ रहे हैं, अब क्या करें? इसको तो हमसे ज्यादा जल्दी हमारे बंगलों में जाने की। कुछ सोचे क्या किया जाए। फरीद, इधर आओ। जी सर। फरीद, 200 रुपये पकड़ो, पेट्रोल डलवा देना भाई। साहब गेट पे कोई नहीं, निसार को बुला के। फरी को लेने जाना है तो कैब ही करनी पड़ेगी, मगर फरी तो घर आके बहुत हंगामा करेगी। ना टीवी है ना एसी, उसे अभी नहीं बताता हूँ और सीधे उसकी अम्मी के घर ले जाता हूँ। मन्नू, देखकर क्रेज खराब मत करना। वहाँ मैं कोई पहली दफा नहीं कर रहा, पता है मुझे। ये देखो बेटा, ये मैं फैजान के लिए लाई। कैसी, अच्छी? लेकिन दादो, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, वो भी तो तुमको अंगूठी पहनाएंगे तो मुझे भी तो कुछ देना ही था ना। मुझे भी तो दिखाओ कैसी है। हाँ, ये देखो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। बस अल्लाह खुशियों के साथ पहनना नसीब करे। मन्नू, वो पर्दा ठीक से लगा है? हाँ, लगा दिया। हाँ, पक्का? क्या बात है, बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। वो खास मेहमान आ रहा है क्या? हाँ, महा की मंगनी आज। फंसा लिया होगा ऑफिस के किसी लड़के को तुमने। अपनी गंदी जबान बंद करो और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों बोंगों के साथ अपना वक्त बर्बाद करने का। शुएब, नाम तो चलते जाओ जिससे मंगनी हो रही है। फैजान नाम है उसका, महा के बॉस है और बहुत जल्द जिंदगी के साथी भी होंगे। तेरी बॉस को ही फंसा लिया। अल्लाह माफ करे, तौबा। अपनी बकवास बंद करो और कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। अच्छा ना, जा रहा हूँ। शोर नहीं करो, खामा बीपी लो हो जाएगा, गिर जाओगी। मनु, ये ले टिश्यू, काम आएगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। तुम तो जानती हो ना उसे, उसकी बात पे ध्यान मत देना। कौन? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहाँ हो भाई? मैं इतनी परेशान हुई, तुम लोगों को इतने फोन किए, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। फिर घर गई तो ताला लगा हुआ था। फरी कहाँ है? कैसी है वो? ये आप फरी से पूछिए। फरी, मेरी बच्ची, तुमने मुझे बताया ही नहीं कुछ भी। ऐसा होता है क्या? मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? अम्मी, अंदर चल के बात करें। तुम ठीक हो ना?
देखे तो कितनी प्यारी हैं। माशाल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से इस दुनिया में आ गई है। वो दरअसल लेट नाइट इमरजेंसी हुई ना, तो मुझे इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि इतनी रात को आप लोगों को क्या तकलीफ देता मैं। कुछ भी है, फरी को मेरी जरूरत थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसको जिस हॉस्पिटल में लेके गया वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ के इंतजाम भी बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, साफ सुथरा था। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, इतना साफ सुथरा कि अम्मी शायद मैंने कभी ऐसा हॉस्पिटल देखा हो। अच्छा, चलो फिर तो अच्छा है। अच्छा, ये अब सवाल जवाब खत्म करो और जाओ इनके खाने पीने का इंतजाम करो। मैं भी करती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, खाना वाना नहीं खाऊंगा मैं। मुझे एक्चुअली ज़रूरी काम है, उसके लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। सुनो, मैं तुम्हारा घर से जो भी सामान वगैरह है वो ले आऊँगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।